अधिकारी मिलकर सब्सिडी के पैसे की लूट कर रहे हैं। रमन सरकार किसानों की बेहतरी के लिए नई नई योजनाएं बना रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। सरकारी योजनाओं के बावजूद किसान परेशान हैं। जिले में गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने किसानों को कृषि उपकरण खरीद में छूट दी है, लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा। कृषि यंत्र एमपी प्लाऊ जो बाजार में 15,000 की कीमत में बिक रहा है, उसे सरकारी अधिकारी और डीलर मिली भगत से 30,000 तक कोटेशन बनाकर दे रहे हैं। ये एमपी प्लाऊ किसानों को बाजार मूल्य से 2,500 ज्यादा कीमत पर मिल रहा है, जिसके चलते किसान इन उपकरणों को सरकारी संस्था से खरीदने से पीछे हट रहे हैं। किसान चाहते हैं कि शासन जो योजना बनाया है कृषि विभाग से किसानों को छूट देने के लिए कृषि यंत्र प्लाऊ में, तो खुला मार्केट के हिसाब से किसानों को छूट दिया जाए तो किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो सकता है। 15,700 रुपये देखे, वो भी 15,000 के हिसाब से 2,700 रुपये का ज्यादा लगा। अभी एक का पास हुआ है और लेने की इच्छुक नहीं है, इसलिए कि 2700 रुपये में क्यों ज्यादा दूं, मैं तो किराया करके भी लाऊंगा तो मेरा 1700 रुपये बचेगा, है ना। तो इस वजह से मेरा सोच ये कहता है कि मतलब किसान को सरकार से न लेके वो मार्केट से ले ले तो उसका और पैसा बचेगा। छूट से कोई मतलब नहीं है। कृषि यंत्र में जो छूट के नाम में जो लूट चल रही है ना, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा कि एक मिस्टेक कहां से है। हमने एमपी प्लाऊ खरीदने का इच्छा जाहिर किया था, सरकार के माध्यम से खरीदें तो सब्सिडी में मिल जाएगा ऐसा करके, लेकिन जब हमने सरकार का रेट और मार्केट के रेट में तुलना किए तो 2 गुना का अंतर आया। इसलिए हमने अब सरकार से एमपी प्लाऊ लेने का मन हटा लिया और मार्केट में जो आधे रेट में मिल रही है उस एमपी प्लाऊ को लेने का निर्णय लिया। वहीं कृषि उप संचालक इन आरोपों पर पर्दा डालते नजर आए। उनका कहना है कि सरकार की तरफ से एमपी प्लाऊ की क्वालिटी बेहतर है, इसलिए इसके दाम ज्यादा हैं, जबकि किसान मानते हैं कि उपकरणों की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। आप किसी चीज को वेरिफिकेशन करके दिया है, वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणित करके दिया है, तो कहीं न कहीं सरकार जिस चीज को अधिकृत किया है वो अच्छी चीज को अधिकृत करके ही देगा और वही चीज अनुमोदित होकर किसान तक पहुंचता है। कृषि उपकरणों में कमीशन खोरी की जानकारी जब जिले के अधिकारी को दी गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे डीलरशिप भी छीनी जा सकती है। जो दल गठन किया इसी उद्देश्य से किया है कि किसानों को उनकी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किस प्रकार किया जाए, और अगर कहीं जांच के बाद जो अगर कुछ ऐसा विषय आता है तो उसमें हम उसमें कड़ी कार्रवाई करने के हमने निर्देश दिए। सरकार किसानों के हित में योजनाएं तो कई लागू करती है, लेकिन इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से नहीं होता और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इन योजनाओं के बावजूद किसान गरीबी और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि सरकार योजना लागू करते समय नियमों को भी सख्त बनाए। किशोर कुमार साहू, इंडिया न्यूज, बालोद।